नमस्ते दोस्तों। दुनिया में केवल एक ही प्राणी है जो अपने बच्चों को जहर खिलाता है। वो प्राणी है मनुष्य और वो जहर है बिस्किट। जो इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को दबा दबा कर बिस्किट खिला रहे हैं, आज उनकी आंखें खुलने वाली हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये बिस्किट्स पॉइजन बन चुके हैं। हेल्दी फूड वो होता है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स होते हैं, और वो भी संतुलित मात्रा में। लेकिन कमर्शियल बिस्किट्स में होता है मैदा, शुगर, वो भी अति मात्रा में, अनहेल्दी फैट्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। बिस्किट्स में कहीं पर भी प्रोटीन्स, फाइबर्स नहीं दिख रहे, और विटामिन, मिनरल्स तो दूर की बात है। बिस्कुट में डाली गई सब चीजें कचरा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ये कचरा अच्छे से सजाकर, अच्छी पैकिंग लगाकर हमें बेच रही है, और हम बिना सोचे समझे ये कचरा हमारे बच्चों के अंदर ठूस रहे हैं। बिस्किट में मुख्य रूप से मैदा होता है। मैदा गेहूं से बनता है। गेहूं के दाने के बाहरी कठिन आवरण को ब्रान कहते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। गेहूं के गर्भ को जर्म कहते हैं, जिसमें हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जब गेहूं के आटे से ब्रान और जर्म्स ये दोनों को निकाला जाता है, तब नीचे जो कचरा बचता है वो है मैदा, और यही कचरा हम बिस्किट में डालकर खाते हैं। बिस्किट में अक्सर काफी ज्यादा मात्रा में शुगर होती है। मैदा और एडेड शुगर की वजह से बिस्किट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसे पदार्थ के सेवन से ब्लड शुगर लेवल्स में सडन स्पाइक्स आते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। इस एडेड शुगर से हमें गिफ्ट में मिलता है टाइप 2 डायबिटीज। बिस्किट में सोडियम की मात्रा भी आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा होती है, जो हाई बीपी, हार्ट डिसीज और स्ट्रोक को पैदा कर सकती है। रिफाइनिंग प्रक्रिया कई मिनरल्स और विटामिन्स को हटा देती है। इसका परिणाम यह होता है कि बिस्किट में कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन जरूरी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। बिस्किट में खासकर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। ये फैट शरीर की एलडीएल कोलेस्टेरॉल बढ़ाता है और एचडीएल कोलेस्टेरॉल कम करता है। एलडीएल हार्ट का दुश्मन है, तो एचडीएल हार्ट का दोस्त होता है। और एक बात तो पक्की है, जिसका एलडीएल कोलेस्टेरॉल बढ़ा है, उसे कभी ना कभी तो हार्ट अटैक आने ही वाला है। बिस्किट में मौजूद सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वजन बढ़ाते हैं। आप सब तो जानते हैं कि मोटा शरीर बीमारियों का अड्डा होता है। हाई कैलोरी वाले बिस्किट के नियमित सेवन से शरीर में भूख लगने की क्षमता बाधित होती है, और इससे पचन प्रक्रिया बिगड़ती है। बिस्किट में फाइबर की कमी होने के कारण कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, आईबीएस, हाइपर एसिडिटी आदि प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया बिस्किट में उपस्थित शुगर को मेटाबोलाइज करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ एसिड्स पैदा होते हैं। ये एसिड्स दांतों के एनामल और डेंटिन को डीमिनरलाइज करते हैं, जिससे दांतों में कैविटीज बनती है। कई आर्टिफिशियल फूड कलर्स बच्चों में एलर्जी और चिड़चिड़ापन निर्माण करते हैं। बिस्किट को लंबे समय तक टिकाने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स विचित्र से केमिकल से बनते हैं। इन प्रिजर्वेटिव से अस्थमा, सीओपीडी आदि लंग डिसीजेस का खतरा संभव है। आजकल शुगर फ्री या डाइट बिस्किट में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स शरीर के सेरोटोनिन लेवल्स को कम करते हैं। सेरोटोनिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मानसिक हेल्थ को संभालता है। अच्छी नींद का आना, फ्रेश मूड का होना, शार्प मेमोरी का होना आदि क्रियाएं सेरोटोनिन करता है। अगर रेगुलर बिस्किट खाने से सेरोटोनिन लेवल्स में छेड़छाड़ होगी, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स आदि गंभीर मानसिक बीमारियां हो सकती है। क्या सच में हमारे बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है? बिना सोचे समझे हम उन्हें कुछ भी खिला रहे हैं। ये पैकिंग वाला फूड अगले 15-20 सालों में हमारे बच्चों की जान ले सकता है। बिस्किट्स एक स्लो पॉइजन है। अगर बिस्किट खाने का एक भी फायदा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वो फायदा नहीं है तो प्लीज आज से बिस्किट खाना बंद करिए और अपने बच्चों को भी मत खिलाइए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है।